सीमा मलिक जी, अब लड़ाई अब घोषणाओं के दम पर ही अब राज्य को जीतने की सियासत दिख रही है ना। इसीलिए साथ में भी साझा पत्र आ रहे हैं, घोषणा पत्र आ रहे हैं और अलग अलग भी पार्टियों को इतना दबाव हो गया है कि अलग अलग भी अपने घोषणा पत्र जारी करने पड़ रहे हैं। फाइट देखिए नेक मैडम, हो गई है। जी, नेक टू नेक लड़ाई तो है। पर देखिए मैडम, ये जो घोषणाएं करने की बात है, या जो अभी हमारे से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे रेवड़ियों वाली बात कर रहे थे, तो ये रेवड़ी वर्ड आया कहाँ से है, ये भी सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ये वर्ड दिया था, रेवड़ी वाला। एंड देखिए, हम लोग जो भी है वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी कहना या कुछ इस तरह की बातों का कोई वो नहीं है। देखिए, इलेक्शन जो है इशू बेस्ड इलेक्शन होगा, और जो जिस तरह की यहाँ पर घटनाएं हुई हैं उन पर बेस्ड होगा। जिस तरह से हमारे आज रोज हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुजरात में जा रहे हैं, चाहे वो वेदांता फॉक्सकॉन हो या टाटा एयरवेज हो या दैट एप्पल का फैक्ट्री प्रोजेक्ट हो। देयर सो मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग आउटसाइड, एंड द फैक्ट इज दिस कि आज देखिए, जिस तरह का जो डीटीपी कंट्रीब्यूशन था वो 15.1% से लेके 13.2% रह चुका है। 8 लाख करोड़ का हमारे पास कर्जा है, 1,80,000 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है। तो ये सब चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं जस्ट टू, जो आप कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। पर ये क्या है, ये भी तो देखने वाली बात है। और देखिए, जो वेलफेयर योजनाएं हैं वो हमने भी दी हैं और इन्होंने भी कोशिश करी है। पर टाइमिंग देखिए आप, जो लाइक लाडली बहन योजना जो बड़ी वो हो रही है, उसका एक एक इलेक्शन टाइम में आप एक साथ इतने सारे पैसे उनके अकाउंट्स में डाल देते हैं जस्ट क्यों नहीं पहले इनको ये योजना आ के गई। टाइम में किया है। आप हमसे बात करते हैं, आप हमसे बोलते हैं कि आपने 2.5 साल तक क्या काम किया। 2.5 साल तक कोरोना था, और जिस तरह का अच्छा काम हम लोग ने किया है उसको डब्ल्यूएचओ और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी अप्रिशिएट करा है। और शायद ये वो टाइम भूल जाते हैं कि जिस लेकिन फिर तरह एकनाथ शिंदे आपका वो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला वो वाला मामला भी वो याद दिला देते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक वाला मामला याद दिला देते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि क्या बात, कुछ बात नहीं है ऐसी। और भाई देखिए, जिस कुछ वादे अपनी किए, जब बातें वादे नहीं पूरे करते, नहीं कर वादे पाए तो उसको हमने किए प्रिंटिंग भी हैं, मिस्टेक हमने बता दिया पूरे क्या। भी करे हैं। अभी फिर अगेन जो 3,000 का जो हमने वादा किया है वो भी हम पूरा करेंगे। जो 4,000 रुपए हम बेरोजगारों को हमें भत्ता देना पड़ रहा है, वो इसलिए आप देना वादा पड़ रहा है। पूरा करोगे। हमने उन्होंने हमने आज आज जिस तरह से इन्होंने सारे हमारे जो हमने हर घर प्रोजेक्ट्स पहुंचा दिया जा अपना रहे हैं, काम। 5 लाख करोड़ अब देर कर नौकरियां दी उनको आपने। मिल सकती हैं। ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट आसिफ जी। अनएम्प्लॉयमेंट को लाने वाले यही आपने लोग हैं वादा करने में बहुत देर कर दी। जो कर दी है महाराष्ट्र की, जिन्हें तो उससे हमें फायदा होना जाना पड़ेगा। आसिफ जी चाहिए बीच में नहीं, वो प्लीज, उन्हें हो चुका गुजारिश है है। आपसे। आसिफ देखिए जी देखिए, जिस तरह की जिन्हें स्थिति फायदा है होना चाहिए उन्हें हो चुका है। आप हमें वादा इतने करते रहिए पुरस्कार और वो पूरा देना भी पड़ नहीं गया होगा, है। लोगों को भी और जिस भरोसा है। किसानों का जो आसिफ जी, हाथ अगर हमने आप ऐसे करा है वो शुरुआत करेंगे सभी होता फिर है। बीच में बोलने लगेंगे और किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज। तो वही मैं कह रही थी, सब मुझे भी थोड़ा टाइम दे दीजिए मैम बोलने का। हाँ बोलिए। जिस तरह की यहाँ पर पोजीशन है इस समय, जो फार्मर्स का जो जिस तरह से रोज वो आत्महत्याएं कर रहे हैं उसके बारे में ये नहीं बोलना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ करना भी नहीं चाहते भाई हैं। वो तो कह रहे हैं आपने नकल कर दी है उनके मैनिफेस्टो की। हमने एक कोई तरफ नकल आप नहीं लाड़की बहन की। योजना के लिए कोर्ट इस पहुंच तरह की जाते हैं, बातों का याचिका इस दायर तरह कर की देते हैं। बातों का जवाब नहीं होता कि हमने उनकी नकल कर दी है। जो भी कर दी है, हमने कोई उनकी नकल नहीं करी है। और जो कुछ भी हमें जनता की भलाई के लिए करना है वो हमने करा है। और जहाँ तक कास्ट सेंसस का भी सवाल है, उसका एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि मतलब सोशल जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है, जो कि ये करना नहीं चाहते किसी तरह भी। इसको उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ये बोलते हैं कि हम ये जाति पाति में बांटने का पाप कर रहे हैं। तो ये बातें कोई गले से नीचे नहीं उतरती। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्यों इन लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, उनको आप कुछ देना नहीं चाहते। तो ये बात वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। और जो एक 50% का कैप है वो भी हटाने के लिए हमने बोला है, क्योंकि उसके बिना शायद कुछ हो नहीं सकता। जिन्होंने कभी भी इस बात की कोशिश नहीं करी कि 50% के कैप को हटाया जाए और लोगों को मतलब जो भी रिजर्वेशन हैं, वेदर इज मराठा मराठा ओबीसी, सबको सेटिस्फाई करने वाली इन्होंने बात ही नहीं करी, कभी कोशिश ही नहीं करी इन चीजों को। तो उसके ठीक है। बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। और देखिए, तरह तरह की समस्याएं हैं। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। और कुछ जिस तरह की घटनाएं हुई है उसका कुछ भी आपने देखा ही है, चाहे वो नहीं, फिर सवाल वही ना, राज्य की जो आर्थिक सेहत है उस पर खड़ा हो जाता है ना।
आप उसके लिए आप राज्य सरकार को कोस सेहत रहे को हैं, खराब लेकिन किसने आप करा? लोग आएंगे तो आप कैसे इसको कम करेंगे? वो तो हमें भी पता है कि इतना कर्जा है हमारे स्टेट पे, पर आपको इनको कोई चिंता ही नहीं है उस बात की। एंड उसको उसको खराब किसने करा है ये भी तो आप देखिए ना। हम लोग तो वी वर देयर, इतनी क्राइसिस थी उस समय, हर चीज की कमी थी और हर चीज मैनेज करना था। लाशें तैर नहीं थी उस समय, जिसको मैं कहना नहीं चाहती, पर जिस तरह से लाशें तैर रही थी वो भी सबने देखी है उत्तर प्रदेश में। उस हिसाब से इन कंपैरिजन टू देम वी हैव मैनेज वेरी वेल। अब आप उस 2.5 साल की बात कर रहे हैं। अब आपके पास तो कुछ नहीं था, आपने क्या किया इतने साल तक? ये तो आप देखिए ठीक ना। है।